सो स्टूडेंट्स, अदाना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ रहे हैं हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और हमारी बुक चल रही है पार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। ये इसका थर्ड लेक्चर है। आज हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक मैट्रिक्स लिया A = 2 + 3i 4 - 7i और -i और ये 6। तो यहाँ से हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स A। कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं A बार से। कोई एक मैट्रिक्स होता है उसको ऊपर बार लगा देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पे भी i है, जहाँ पे भी इमेजनरी आ रहा है, वहाँ पे क्या कर देते हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं। यदि साइन प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं, और साइन माइनस का है तो प्लस का कर देते हैं, और प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं। तो देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए मतलब A बार = 2 - 3i। देखिए, जहाँ पे भी i है वहाँ पे साइन चेंज करते हैं। i के अलावा कहीं भी साइन हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 + 7i। यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस का 7i, तो यहाँ पे प्लस का 7i किया। यहाँ पे प्लस का 3i लिखा था, माइनस का 3i किया। यहाँ पे माइनस का i लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस का i लिखेंगे। ये 6 है तो 6 ही लिखेंगे। केवल i में ही चेंज करेंगे, बाकी हम कुछ चेंज यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने सेकंड लेक्चर पढ़ाया था उसमें आया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम A' से डिनोट करते थे। इसमें ट्रांसपोज का मतलब होता था कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। उसमें अब जब नेक्स्ट मैंने बताया कि कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट का मतलब होता A बार, मतलब i के साइन को, जहाँ भी i आएगा उसको चेंज कर देंगे साइन। अब हमारा जो है ये है लिखा हुआ है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मीन्स कॉन्जुगेट भी करना है और उसका ट्रांसपोज भी करना है। मान लीजिए A है, अब इसको पढ़ना है हमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये डिनोट करते हैं हम इसे ए थीटा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऐसे, ये आगे ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब बार, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये होगा ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या ए की पावर थीटा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A बार थीटा। ये है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स A। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेके चले हम यहाँ पे। लेट A = एक मैट्रिक्स ले लिया। यहाँ पे हमें दिखाना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ A = ट्रांसपोज ऑफ A का मतलब है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया 2 + 3i, यहाँ पे लिख लेंगे 4 - 7i, यहाँ पे माइनस का i और ये 6। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ A। हमें बनाना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ A, मीन्स यहाँ पे आप करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ A, या आप इसको लिख सकते हैं A थीटा = अब हमने यहाँ तो लिखा है ट्रांसपोज, अब हमें करना है कॉन्जुगेट भी करना है, मतलब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी करना है A थीटा। जो कॉन्जुगेट मैंने बताया था कि i वाले, जहाँ भी i रहेगा वहाँ पे उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 + 3i, तो 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल i वाले से मतलब है। तो यहाँ लिख देंगे 2 - 3i। यहाँ पे माइनस का i लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे प्लस का i। यहाँ पे 4 - 7 है तो प्लस का 4 + 7i लिख देंगे। यहाँ 6 है तो 6, बाकी नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स A, ये थीटा = ये। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ A डॉट A
मतलब एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे और एक मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो उसकी वैल्यू आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट भी है, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। देखिए एक मैट्रिक्स लिया हमने पास, ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना है। यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाने के लिए पहले आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की नीड होगी, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, तब आइडेंटिटी लाना है। तो यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन, इफ गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। देखिए अब यहाँ से फर्स्ट में आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो पहले आप ट्रांसपोज निकालेंगे ए का, तो ये आएगा 1/√3 को ऐसे लिखेंगे बाहर, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल रहे हैं फर्स्ट में, तो 1, ये आया 1 प्लस आई, ये 1 माइनस आई, ये -1। अब हमने ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला, अब निकालेंगे कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए का मतलब है ए थीटा, या आप उसे लिख सकते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, केवल आई के साथ वाले को साइन चेंज कर देते हैं। ये 1/√3 है, तो 1/√3 स्टार्टिंग में ऐसे लिखेंगे 1, ये 1 प्लस आई वाला जो साइन है वो चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस आई, और ये माइनस का 1, ये हुआ हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। अब क्या करते हैं कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए निकल गया, तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी ले आएंगे। तो नेक्स्ट में हम मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ मैं आपको करके। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए थीटा डॉट ए मीन्स, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, ये है 1/√3, और जब ए की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 और ये भी 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 और 1/√3 की मल्टीप्लाई करने पे ये 1/3 आ जाएगा। ये है मैट्रिक्स 1, ये है 1 प्लस आई, ये है 1 माइनस आई, और ये है माइनस का 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे ए, ये 1 प्लस आई, और ये 1 माइनस आई, और ये -1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1/3। अब देखिए 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 प्लस आई की 1 माइनस आई में करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का। a माइनस बी और a प्लस बी होता है हमारे पास a² माइनस b²। सेम यही हुआ, 1 प्लस आई की 1 माइनस आई में करी, तो ये आया a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का i²। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे 1 इस फर्स्ट वाली रो की हमने करी फर्स्ट वाली कॉलम में, अब फर्स्ट वाली रो की करेंगे सेकंड वाली कॉलम में। 1 की करेंगे 1 प्लस आई में, तो 1 प्लस आई आएगा, और 1 माइनस आई की करेंगे -1 में, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का आई। अब सेकंड वाली रो की फर्स्ट वाली कॉलम में, फिर सेकंड वाली रो की ही सेकंड वाली कॉलम में, तो 1 माइनस आई की 1 में करेंगे तो 1 माइनस आई, और उसके बाद -1 की करेंगे 1 माइनस आई में, तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का आई। अब नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड वाली रो की सेकंड वाली कॉलम में 1 माइनस आई 1 प्लस आई, सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर माइनस का i² हो जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड वाले एलिमेंट की यहाँ पे सेकंड वाले में, तो 1 माइनस का 1 है और माइनस का 1 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 होगा यहाँ पे। देखिए 1/3, यह 2 माइनस i², ये 1 से 1 कैंसिल, i से i कैंसिल, 0। नेक्स्ट देखिए -1
प्लस का 1 माइनस आई प्लस का आई, ये 0, और यहाँ पे आया 2 माइनस आई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आगे मैं यहीं पे कर दिखा देता हूँ, 1/3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस आई स्क्वायर, 2 माइनस, अब देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ 2 माइनस आई स्क्वायर, 2 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 आपका हमारा आ गया 3, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करी तो 3 आया, तो यह आया यहाँ पर 3, और यह आया 0, यह आया 0, सेम यही है 2 माइनस आई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी 3। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से ये है 1/3, और 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3/3, ये मैट्रिक्स बना हमारे पास 3 कॉमन लेने पे 1 0 1 0, और ये 0 1, तो 3/3 का मतलब 1 होता है, और ये आइडेंटिटी बन गया हमारे पास 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी है I2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी आना चाहिए, और हमारा जो आया था यही आया था कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।